स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे और बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मरदमशुमारी की मुद्दत बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं कि हाफिज नईमुर रहमान को किसी ने कह दिया था कि आप मेयर हो, मगर पीपल्स पार्टी कराची की सबसे बड़ी जमात है। कराची प्रेस क्लब के मीट दी प्रेस से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के सदर और सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा है कि मरदमशुमारी के मसले पर MQM और सिंधी कॉन्फ्रेंस दोनों पीपल्स पार्टी पर तनकीद कर रहे हैं। हालांकि पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत को पहले दिन से मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम समझते हैं कि 10 अप्रैल तक मरदमशुमारी मुकम्मल नहीं होगी, इसकी मुद्दत में मजीद तौसी की जाए। कई जगहों पर जो घर हैं वो शुमार नहीं किए गए और कई जगहों पर घरों की आबादी जो है वो शुमार नहीं हुई। अगर ये सिलसिला इसी तरह 10 तारीख को ख़त्म कर देंगे तो मैं ये समझता हूँ कि जो तनाज़ा 2017 की मरदमशुमारी से शुरू हुआ था और जिस तनाज़े को ख़त्म करने के लिए मरदमशुमारी 2022 में दोबारा शुरू करने का फ़ैसला हुआ, वो तनाज़ा ख़त्म नहीं होगा, उसमें शायद मजीद शिद्दत आएगी। सहाफ़ियों के तेज़ो तंज सवालात के जवाब देते हुए सूबाई वजीर मेहनत सईद गनी का कहना था कि बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी कराची की सबसे बड़ी जमात साबित हुई है। हमारे पास 97 नशिस्तें हैं। हाफिज नईमुर रहमान को किसी ने गलत बताया था। हम तो समझे थे कि जमात इस्लामी डिप्टी मेयर का ओहदा कबूल करेगी। आज अल्लाह का शुक्र है कि पीपल्स पार्टी कराची की सबसे बड़ी जमात के तौर पर सामने आई है और पीपल्स पार्टी ने बहुत बड़ी तादाद में ऐसे इलाकों से भी नशिस्तें जीती हैं जहां से माजी में हम तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। सईद गनी ने कहा कि स्ट्रीट क्राइम के वाकयात तशवीशनाक हैं, मगर ये तासुर गलत है कि IG सिंध और पुलिस अफसरान बाइख्तियार नहीं हैं। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ आजिज जमाली, सिटी 21 न्यूज़, कराची। कराची में चीनी की कीमतों में कमी वाक़ई हो गई। होलसेल में चीनी 2 रुपए सस्ती हो गई। शहरी कहते हैं कि चीनी रिटेल की सतह पर भी सस्ती होनी चाहिए। महंगाई से सताए शहरियों को थोड़ा सा रिलीफ। कराची में चीनी की कीमतों में एक दिन में 2 रुपए की कमी हो गई। होलसेल में चीनी 122 रुपए से फी किलो से कम होकर 120 रुपए पर आ गई। 50 किलो की बोरी 100 रुपए सस्ती हो गई। ताजिरों के मुताबिक चीनी की कीमतों में कमी की वजह सप्लाई में बेहतरी है। यहाँ तो 120 रुपए रेट हुआ है, जो पहले से 24 रुपए हो गई थी, 25 रुपए हो गई थी, अब 20 रुपए हो गई है चीनी। तो इसकी वजह से कि आप ये देखो कि वहाँ इलाके में कितने की बिक रही है। यहाँ आता है हर आदमी परेशान पड़ा हुआ है। शहरियों का कहना है कि होलसेल में चीनी सस्ती होना खुशाइद अमल है, ताहम इलाकाई बाजारों में भी कीमतों को कम होना चाहिए। होलसेल में इसलिए आते हैं कि 2-5 रुपये का फायदा हो। हर आदमी सोचता है कि 5 इलाके से 5 रुपये कम में हमको कोई चीज़ यहाँ मिल जाए। होलसेल में आने का मकसद ये होता है। अब वो यहाँ आने के बाद भी इनको वही रेट मिलते हैं यहाँ पर भी। में सस्ती है, वारा खाती है, इतनी तो धक्के खाते आते हैं। अगर वहाँ इलाके में सस्ती हो तो यहाँ आने की जरूरत क्या पड़े हमारे। 140, 150 हर अपने रेट लगा के बैठे, मुकम्मल रेट थोड़ी देते कि अगर 100 रुपये गवर्नमेंट ने लगाए तो 100 रुपये ही देंगे। चलो 10-20 रखो, लेकिन इतना भी नहीं रखो कि दूसरे ले भी ना सके। शहरी चीनी समेत दीगर अशिया की कीमतों में कमी के लिए इक़दाम के मुंतज़िर हैं। कैमरामैन आगा रफ़ीक के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को परेशान कर दिया है। कोरंगी 3.5 नंबर में बिजली की लोड शेडिंग से इलाका मकीनों के मामूलात दरहम बरहम हो गए हैं। कोरंगी 3.5 नंबर में बिजली की आंख मचोली, इलाका मकीन तंग होकर रह गए। इलाका मकीनों का कहना है कि बिजली कभी दिन में 3 बार और कभी 4 मरतबा जाती है, जिससे पानी की किल्लत हो जाती है, जबकि बिल भारी भरकम आते हैं। 3 दफा जो है लोड शेडिंग हो रही है। 2 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। 2 घंटे सुबह हो रही है, 2 घंटे दोपहर हो रही है, 2 घंटे रात को 8 बजे जाती है और 10 बजे लाइट आ रही है। इस तरीके से परेशान हो रहे हैं। बहुत बुरी हालत होती है। बच्चे सड़क पे निकल के बैठते, रोडों पे निकल के बैठते हैं, अंदर जगहों में बैठ नहीं सकते बंदे। जा रही है दिन में 4 दफ़ा, रात को दिन को, ये नहीं पता कि लोड शेडिंग है या क्या है। लाइट जा रही है और बिल ज़्यादा आ रहे हैं। बिजली चोरी होने वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 7 घंटे तक मुहित है। औरंगी 3 नंबर समेत मुख्तलिफ सेक्टर्स मंगोपीर, बल्दिया टाउन, मवाज गोट, किमाड़ी, लियारी और माड़ीपुर के इलाके बिजली के मसाइल से मुतासिर हैं, जबकि सच्चल गोट, लासी गोट, अयूब गोट, गबोल गोट, मेमन गोट, रेड़ी गोट, इब्राहिम हैदरी और गुलशन मेमार के मुख्तलिफ सेक्टर्स में भी बिजली की आंख मचोली जारी है। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक का दावा है कि कराची के किसी इलाके में गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। माह मुक़द्दस के दूसरे अशरे में भी शहर कायद के बेशतर इलाकों में गैस की बंदिश बरकरार है। कई इलाकों में ख़वातीन लकड़ियों पर खाना तैयार करने पर मजबूर हैं।
रमजानुल मुबारक में भी गैस की किल्लत बरकरार। माह मुकद्दस में भी शहर कायद के बासियों को गैस बंदिश से छुटकारा ना मिल सका। शहरी घरों में लकड़ियों पर सहर और इफ्तार के पकवान तैयार करने लगे। खवातीन कहती हैं लकड़ियों पर खाना तैयार करना दर्द सर है। घर में धुआं फैल जाता है जिसके सबब बच्चे रोते हैं। दीगर शहरियों ने भी कुछ ऐसी ही परेशानी का इजहार किया। जी बहुत मुश्किलात पेश आती है और ना बच्चे भी रोने लग जाते हैं धुआंधार से और आंसू निकले आते हैं। बहुत मुश्किल होती है, लकड़ी नहीं जलती, इस वजह से ना बहुत मुश्किल हो रही है पकाने में। तो ना इफ्तारी में है ना सहरी में है, बगैर गैस के रहते हैं। जब पकाने के लिए बैठते हैं तो गैस ही नहीं होती। मुश्किल तो हो रही है, नहीं सहरी खा सकते हैं, होटलों से लाना पड़ता है, नहीं इफ्तारी कर सकता है। अब करे तो क्या करें। कराची में सहरो इफ्तार के वक्त बेशतर इलाकों में गैस लोड शेडिंग मामूल बन चुकी है। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, कोरंगी, औरंगी, लियारी, पाकिस्तान चौक, अख्तर कॉलोनी, बिहार कॉलोनी, खारादर के मकीन परेशान। सफूरा गोड, बफर जोन, लियाकताबाद, फेडरल बी एरिया, शादमान टाउन में भी गैस बंदिश की शिकायत बरकरार हैं। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। शहर कायद में दवाओं की किल्लत का सिलसिला ताहाल जारी है। कैंसर के मर्ज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं मार्केट से गायब हो गईं। कराची में मरीज अद्वियात के लिए परेशान। शहर कायद में जान बचाने वाली दवाओं की किल्लत से शहरी ज़हनी अजियत में मुब्तला हो गए। कैंसर की दवाओं, बच्चों के विटामिन और भूख की दवा टैक्सलेक, ब्लड बैग्स की किल्लत हो गई। सांस के मर्ज में इस्तेमाल होने वाली दवा वेंटोलिन भी गायब। शॉर्ट तो एंटी कैंसर शॉर्ट है, बाकी पैनाडोल वगैरह तो अब आ रही है, अपनी उसी कीमत पे आ रही है, 20 रुपये का पत्ता हो गया। बाकी और भी बहुत सारे आइटम है, वारफिन वगैरह शॉर्ट है, रोकजेब हो गई, जैसे ये सारी चीज़ें शॉर्ट हैं। बाकी बच्चों की दवाइयाँ तो पूरी आ रही हैं, लेकिन सप्लीमेंट वगैरह महंगी हो गई हैं। अद्वियात की कमियाबी पर शहरी फट पड़े। कहा कि अहम दवाएं तो मैसर ही नहीं, मिलने वाली अद्वियात भी गरीब की पहुंच से दूर हैं। ब्लड बैग्स नहीं मिल रहे, बच्चों की सप्लीमेंट भी महंगी हो गयी। 1000 रुपए वाली दवाएं अब 3000 रुपए की हो गई हैं। अब गरीब बंदा है, अभी 3-4 हज़ार की दवाइयाँ कहाँ ले सकते, ये दो जो रोज़मर्रा की मेडिसिन है जैसे कार्डिक की, उसमें 30% का इजाफा हो गया है। ये 2 महीने की दवाई देते थे पहले, और अभी जो 1 महीने की दी है और 1 महीने की बाजार से लिख के दी है। ये बोला ये आप बाजार से लीजिए, यहाँ पर नहीं है। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत अद्वियात की कीमतों में कमी के लिए इक़दाम करे। कैमरामैन राहिल अहमद के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21। सिंध सरकार ने काश्तकारों को बराह रास्त माली मदद के लिए 9 शहरों में एग्रो एक्सपोर्ट और प्रोसेसिंग जोन्स बनाने का फैसला कर लिया है। मंसूबे की तकमील से काश्तकार सब्जियां और फल बराह रास्त और बआसानी एक्सपोर्ट कर सकेंगे। सिंध सरकार का एक और बड़ा इकदाम। साबिक वज़ीर-ए-आला अरबाब गुलाम रहीम के दौर में बनाए गए एग्रो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचाने का फैसला। महकमा ज़राअत के मातहत ये मंसूबा सिंध के 9 शहरों में शुरू किया जाएगा, जिसमें सुपर हाईवे कराची, मीरपुर खास, सकरन, नौशहरा फिरोज, बदीन, खैरपुर, होस्ट्री और घोटकी शामिल हैं। हर जोन में बड़े डिस्प्ले शॉप भी बनाए जाएंगे, जहाँ से काश्तकार फल, सब्जियाँ, फूल बराह रास्त बआसानी एक्सपोर्ट कर सकेंगे, जिसमें मिडल मैन का किरदार मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। माली फायदा काश्तकार को होगा। सिंध सरकार ने मंसूबे की देखभाल और अमल दरामद के लिए डायरेक्टर जनरल ज़राअत व मार्केटिंग की सरबराही में 9 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। कमेटी में महमूद नवाज, शाहिमिया, मोहम्मद सलीम, हाजी अब्दुल सत्तार मेमन, अशफाक अहमद टग्गड़, मोहम्मद हसन जिन, अब्दुल जब्बार धारिजो और सैयद जैन शाह शामिल हैं। शहर कायद में 2 रोज से गर्मी ने डेरे डाल रखे हैं। ऐसे में शहर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करना कोई मुहासर करने जैसा ही है। लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली तमाम नई बसें कराची वालों के लिए गर्मी के मौसम में किसी नेमत से कम नहीं है। कराची में गर्मी ने जोर पकड़ लिया, लेकिन सिंध हुकूमत की पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने मौसम को जहमत न बनने दिया। पीपल्स बस सर्विस, ईवी पीपल्स बस सर्विस और पिंक बस सर्विस शदीद गर्मी में जदीद सहूलियात से आरास्ता सफर मुहैया कर रही हैं। कम किराए में एसी के मजे लेते मुसाफिर इंतहाई खुश हैं। मुसाफिरों का कहना है कि पुरानी बसों में लटक कर रश और गर्मी पसीने का सफर होता था। इन बसों में सीट बाय सीट सफर करते हैं। खड़े होकर भी जाना हो तो मुश्किल नहीं होती। कम किराए में एसी की सहूलत भी मैसर है। जी ये बहुत अच्छी एक सर्विस है और हम हुकूमत से इल्तिजा करते हैं कि इस तरह की बसेस और चलाई जाएं।
कम किराए की वजह से। अब बहुत अच्छा है, एसी भी चल रही है यहाँ पर और रोजेदार जो आदमी होता है यहाँ पर आता है और बैठता है सुकून से और सीट भी मिल जाती है। मुसाफिरों के मुताबिक कराची में दीगर बसों में सफर किसी अजाब से कम नहीं, कम किराए में अच्छा सफर कर रहे हैं। ऐसी ट्रांसपोर्ट शहर के हर रूट पर चलनी चाहिए। कैमरामैन राहिल अहमद के साथ हादियाना, सिटी 21। सिंध के महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के 2 मुख्तियारकार रवां साल मुलाजमत से रिटायर हो जाएंगे। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 2 मुख्तियारकार रवां साल मुलाजमत से रिटायर होंगे। मेहर अली चाचड़ 14 जून जबकि मोहम्मद उमर मेमन 29 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे। MQM राबता कमेटी की जानिब से जेल में मौजूद कैदियों में अफ्तारी और ईदी तकसीम की गई। MQM की जेल कमेटी ने कराची सेंट्रल जेल का दौरा किया। वफ्द में रुकन राबता कमेटी किश्वर ज़हरा और साबिक रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर निगहत शकील शामिल थीं। कमेटी ने सेंट्रल जेल में मुख्तलिफ मुकदमात का सामना करने वाले MQM के कारकुनान से भी मुलाकात की। MQM रहनुमाओं ने जेल में मौजूद कैदियों के मसाइल भी सुने। जल्द आला हुकाम से कैदियों के मसाइल हल करने की मुतालिक बातचीत की यकीन दहानी भी करवाई। इस मौका पर अरकान COC नईम अहमद, सुहेल अहमद, उमैर सिद्दीकी और शोहदा वासीर कमेटी के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के साबिक चेयरमैन रेहान हाशमी कहते हैं कि गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की सुई सदरन गैस से मुतालिक मुहिम को बढ़ाने में उनके शाना बशाना खड़े हैं। अवामी गवर्नर शहरियों के लिए हर वक्त खड़ा है। साबिक चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल रेहान हाशमी ने हैप्पी पैलेस स्कूल के सालाना इफ्तार डिनर में शिरकत की, जहां उन्होंने सिटी 21 से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की अवाम में घुल मिल जाने और शहरियों के मसाइल को सुनने की काविश को सराहा। रिवायत शिकन गवर्नर का अंदाज अंग्रेज़ के छोड़े हुए इस साम्राज्य निज़ाम में जहाँ पर लॉर्ड गवर्नर साहब हुआ करते थे, जिनके दरवाजे के सामने से गुजरना तो दूर की बात, उनको देखना भी नागुज़ीर होता था, मतलब नामुमकिन चीज़ थी। ये रिवायत को तोड़ा और ना सिर्फ तोड़ा इस रिवायत को, बल्कि एक रियासत के नुमाइंदे होने के नाते और सिंध का बेटा होने के नाते जो बियॉन्ड जो उनका जो लेवल है उससे भी बढ़कर जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, मैं खराज तहसीन पेश करता हूं उनको। अफ्तार डिनर में मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी ने नातिया कलाम पेश किया, जबकि मौलाना ज़ियाउर रहमान ने दुआ करवाई। चेयरमैन हैप्पी पैलेस स्कूल आसिफ खान ने शुरका की आमद पर शुक्रिया अदा किया, जबकि चेयरमैन इंटर बोर्ड प्रोफेसर सईद उद्दीन ने भी सालाना इफ्तार के इनुकात को खुशाइन करार दिया। मेरी मोहब्बत के अंदर यहाँ पे जमा होते हैं और मेरे साथ इफ्तार करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मेरे एक छोटे से व्हाट्सएप के ऊपर ये मेरे जन फ़ौरन आ जाते हैं। जी, रोज़ा खुलाना बदरजा एक सवाब का काम है और इसी बहाने सवाब तो अपनी जगह है और इसी बहाने बहुत सारे एजुकेशनिस्ट एक जगह जमा हो गए और कुछ अपने ख्यालात दूसरों तो मुंतकिल हो गए, कुछ दूसरों से नई चीज़ें सीखी। अफ्तार डिनर में सियासी व समाजी और शोबा तालीम से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की। कैमरामैन आकिब रजा के हमरा सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। रमज़ान मुबारक के दौरान शहरियों की जानिब से अफ्तार के पकवानों की खरीदारी का सिलसिला शाम से ही शुरू हो जाता है। कई बेकरियों पर इतना रश होता है कि तिल धरने को जगह नहीं मिलती। रमज़ान में पकवान दस्तरखान की शान। रमज़ान मुबारक में शहरियों की बड़ी तादाद इफ्तार की खरीदारी के लिए मुख्तलिफ बाजारों का रुख करती है। ऐसा ही एक मकाम आयशा मंजिल है, जहाँ की बेकरी पर दोपहर से ही शहरियों का तांता बढ़ जाता है। बेकरी मैनेजर का कहना है कि रोजाना दर्जन इकसाम के रोल्स, समोसे और दीगर अशिया तैयार करते हैं। 100-150 के करीब चिकन के समोसे की भी ट्रे होती है। माशाल्लाह काफ़ी आइटम होते हैं, सभी आइटम है और अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी पे तवज्जो है, हमारी क्वालिटी अच्छी है, तो माशाल्लाह ये रश भी आपके सामने। अभी तो महंगाई की वजह से थोड़े से कम है काम। शहरी भी इफ्तार के पकवान की तारीफ किए बिना रह ना सके। मैंने इस वक्त ऑलरेडी जो खरीदा है वो चीज़ें हैं आपके समोसे और जलेबी लिए, 2 आइटम मुझे लेने थे जो मैं यहाँ लेना है। यहाँ पर बहुत फेमस है यहाँ का थमतल, यहाँ पर चीज़ें अच्छी मिलती हैं, ये कि और क्वालिटी भी है और टेस्ट भी है, दोनों चीज़ें। रमजान मुबारक में इफ्तार के लिए पकवान खवातीन खुद तैयार करती हैं, लेकिन गैस की किल्लत के सबब बेकरियों पर खरीदारी बढ़ गई है। कैमरामैन एहसान अमीन के साथ अक्सा शाहिद, सिटी 21 न्यूज़। सनतकार हुकूमती पॉलिसी से परेशान हो गए हैं। एक्सपोर्टर अफीफ सिद्दीकी कहते हैं कि बिजली का बिल दुगना हो गया, शरह सूद 21% पर पहुंचा दी गई, सेल्स टैक्स 17 से 18% कर दिया गया।
माशी दगरगूं सूरत हाल, सनत का तजद्दुब का शिकार। कोरंगी एसोसिएशन के एक्सपोर्टर अफीफ सिद्दीकी का कहना है कि हालात बहुत खराब हो गए। फरवरी के मुकाबले मार्च में बिजली के बिल में 100% से ज्यादा इजाफा हो गया। सेल टैक्स 18% कर दिया गया। अब बिजली पर मजीद सहमाही एडजस्टमेंट 5 रुपए आयद। परेशान है किस रेट पर कॉस्ट निकालें। एक्सचेंज रेट तो मजाक बन गया। वो 120% एक्स्ट्रा बिल आया मेरे पास, और उसके अलावा जो अभी 5 रुपये और बढ़ गए, इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है हमारी तरफ कि क्या किस प्राइस से कॉस्टिंग करें, किस तरह कॉस्टिंग करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अफीफ सिद्दीकी कहते हैं इस वक्त छोटे पैमाने की सनतें माली मुश्किलात की वजह से बंद हो रही हैं। 21% सूद पर कोई कर्जा अदा नहीं कर सकता। हुकूमत को फौरी तौर पर सनती मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दामात करना होंगे। हम सोच रहे हैं कि अपनी इम्पोर्ट किस तरह कम करें, हम लोकलाइजेशन की तरफ आएँ, हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं। उसी टाइम पे अगर आप इंटरेस्ट रेट कायबोर जो है वो 21% कर देंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई बिजनेस चलाएगा? वो तो कोई भी बिजनेसमैन बोलेगा मैं आज अपने सारे एसेट्स लिक्विडेट करके मैं बैंक में पैसे रखवा दूं तो मुझे 18-19% रिस्क फ्री रिटर्न मिल रहा है, तो कोई भी क्यों जो है वो किसी और उसमें इन्वेस्ट करेगा? तो गवर्नमेंट को ये चीज़ बहुत समझनी चाहिए और गवर्नमेंट को फौरन स्टेप्स लेने चाहिए। जो अभी तक ये गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है ये बिल्कुल गलत है। सनतकारों का शिकवा है कि इस वक्त हुकूमत का पूरा फोकस सियासत पर है, मईशत की कोई फिक्र नहीं। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। डॉलर और दीगर करेंसी की हफ्तावार रिपोर्ट। इंटरबैंक में डॉलर 86 पैसे महंगा 284 रुपये 65 पैसे पर बंद हुआ। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपये 50 पैसे महंगा हुआ। यूरो 4 रुपये महंगा होकर 315 रुपये पर पहुंच गया। अमाराती दिरहम 79 रुपये 50 पैसे पर पहुंच गया। सऊदी रियाल 70 पैसे महंगा होकर 77 रुपये पर बंद हुआ। खेलों के हवाले से खबर शामिल करें। कोयटा में होने वाले नेशनल गेम्स में शिरकत के लिए खिलाड़ियों की तैयारियां जारी हैं। सिंध आर्चरी एसोसिएशन के खिलाड़ियों की प्रैक्टिस KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुई। तफसीलात मोहम्मद हम्माद की रिपोर्ट में। KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कोयटा में होने वाले नेशनल गेम्स में शिरकत के लिए सिंध आर्चरी एसोसिएशन के खिलाड़ियों की प्रैक्टिस जारी है। आर्चरी के खिलाड़ियों में खवातीन और नौजवान लड़के नेशनल गेम्स की तैयारियों में मसरूफ हैं। आर्चरी प्लेयर अमरीन बाबर कहती हैं नेशनल गेम में गर्ल्स और बॉयज़ की एक टीम होती है। एक टीम में 4 खिलाड़ी खेलते हैं। इस गेम में बहुत मेहनत लगती है। 2 टीमें होती हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ की। उसमें हमारे 4 या 5 प्लेयर्स होते हैं टीम में। इस गेम में मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है। इसमें हमें बहुत ज़्यादा, और ये है 70 मीटर पे, 70 मीटर पे हमें जो है ना करना खेलते हैं हम लोग। और हमारी तैयारियां जो जिस तरह से हम लोग करते हैं ये तो आप देख लें, आपको देख रहे हैं कि इसको चलाना और इसको जो है वो करना बहुत मेहनत का काम है। खिलाड़ी अकमल खान कहते हैं नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने की कोशिश करेंगे। आर्चरी का सामान बहुत महंगा है, हमें स्पॉन्सर मिल जाए तो इंटरनेशनल इवेंट में भी शिरकत कर सकते हैं। हर एक जो स्टूडेंट हमारे एक आर्चर होता है उसके ऊपर लगभग जो है 3-3.5 लाख 4 लाख के एक इन्वेस्टमेंट दरकार होती है, जो कि एक स्टूडेंट को फाइनेंशियल जो है वो बड़े क्राइसिस भी हैं और आजकल आप देख भी रहे हैं सिचुएशन। तो इस मामले में हम चाहते हैं कि अगर कोई स्पॉन्सर्स हमें अगर मिल जाते हैं अच्छे तो हम अपनी गेम को इम्प्रूव कर सकते हैं। आर्चरी गेम नौजवान लड़के लड़कियों में रोज़ बरोज़ मकबूल हो रहा है। प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ी नेशनल गेम में सिंध के लिए गोल्ड मेडल लाने के लिए पुरुमीद हैं। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। ईद करीब आते ही कपड़ों की सिलाई की भी फिक्र हो जाती है। ऐसे में दर्जियों के पास भी बुकिंग बढ़ गई है। बढ़ती महंगाई से दर्जी भी परेशान है। ईद करीब आते ही दर्जियों का कारोबार भी चमक उठा। रमजान के दूसरे अशरे में ही दर्जी बुकिंग बंद कर देते हैं। PIB की टेलर मार्केट में दर्जी मुख्तलिफ डिजाइन के कपड़े तैयार करने में मसरूफ हैं। टेलर मास्टर ने ईद के नए फैशन भी बता दिए। बोले कुर्तियाँ, फ्रॉक और मुख्तलिफ डिजाइन के ट्राउजर ज्यादा सिलवाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ ज्यादातर जो है ना इस वक्त डिजाइनर सूट आजकल ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है ना। तो शॉर्ट कुर्तियाँ हो गई, लॉन्ग शर्टें हो गई, एयरलाइन फ्रॉक ज़्यादा बनती हैं। लड़कियां ज़्यादातर फ्रॉक ही पसंद करती हैं। ज़्यादातर हिजार हो गए, कलिए वाले, पैनल वाले, तो आजकल फैशन में ये ज़्यादा चल रहे हैं। पजामों में ज़्यादा डिज़ाइनिंग मांगी है, लेसिस ज़्यादा हैं और उसमें पिल्डेक्स है, पाइपिंग है, XYZ बहुत सारा काम चल रहा है। इसके ट्राउजरों में ज़्यादा चल रहा है। ईद के दौरान कारोबार अच्छा चलने के बावजूद टेलर्स महंगाई का रोना रोते दिखाई दिए। ईद के दिन करीब आने के साथ साथ खवातीन के फैशन में इजाफा, टेलर और दर्जियों के काम में भी तेजी आ जाती है। कैमरामैन शेरफराज खान के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21 न्यूज़। और दूसरे अशरे के इख्तितामी दिनों में शहरियों का रुझान शॉपिंग की जानिब बढ़ने लगा है। तहम महंगाई के बायस कारोबार सुस्त रवि का शिकार है। मजीद बताएंगी नम्रा रियासत।
بالکل جی، ماہ رمضان 15 روزے سے زیادہ دن گزر چکے ہیں اور بازاروں میں جو رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے، اس وقت ہم گولڈ مارک میں موجود ہیں اور اس حوالے سے دکاندار سے جانیں گے کہ اس سال پچھلے سال کی نسبت کیا تبدیلیاں آئی ہیں اور قیمتوں میں کتنا فرق ہے اور لوگوں کی جو دلچسپی ہے شاپنگ میں وہ کتنی رہی ہے۔ ہمارے ساتھ دکاندار موجود ہیں، بتائیے ہمیں کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال میں خریداری میں کیا فرق آیا؟ خریداری میں فرق تو نہیں آیا، 10 رمضان تک تو کاروبار نہیں تھا، لیکن ماشاءاللہ 10 رمضان کے بعد سے کاروبار کو بڑھا ہے، لیڈیز بھی آ رہی ہیں، جینٹ بھی آ رہے ہیں، ماشاءاللہ کاروبار صحیح ہوا ہے، 10 رمضان تک کام نہیں تھا یہاں پہ۔ اچھا یہ بتائیں قیمتوں میں کتنا فرق آیا پچھلے سال کی نسبت؟ جو چیز ہم پہلے 1500 کی بیچتے تھے ابھی 2000 میں بھی گراہک بارے میں لی نہیں رہا ہے، 500 روپے بڑھ گئے ہر چیز کے اوپر، پیٹرول کی وجہ سے، کپڑے اچھے کی وجہ سے تو مہنگائی ہو گئی ہے اس سال، 500 روپے فیس کچھ بڑھ گیا ہے۔ خواتین کا کیا رد عمل ہے اس پہ جب آپ ایک 1500 کا جوڑا اگر 2000 میں ان کو فروخت؟ خواتین کا یہ ہے کہ جو لیڈیز پہلے 4 سوٹ لے رہی تھیں ابھی 2 لے رہی ہیں بیچاری، اور جو پہلے 2 لے رہی تھیں وہ 1 لے رہی ہیں، مجبوری کے لیے بولتی ہیں کم کرو، لیکن ہم لوگ بھی کتنا کم کریں، ہم لوگ کو 150 تو کمانا ہے نا سوٹ کے اوپر، تو یہ سارا وجہ ہے کہ جو 4 بنا رہی تھیں لیڈیز 2 بنا رہی ہیں آج۔ یقینی طور پر پچھلے سال کی جو نسبت ہے وہ رجحان برقرار ہے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ مہنگائی کے باعث جو خواتین 4 سوٹ کی جگہ 2 سوٹ لے رہی ہیں، جو ہے وہ پورے پاکستان کی طرح اس چیز پہ بھی فرق پڑا ہے شاپنگ میں، خاص طور پہ خواتین اس سے متاثر ہو رہی ہیں کہ ان کو کپڑے خریدنے میں یا دیگر خریداری میں جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ 10 رمضان تک جو کاروبار تھا وہ کافی سست روی کا شکار تھا، لیکن اب چونکہ جو ہے جیسے جیسے عید کے دن قریب آتے جا رہے ہیں تو خواتین اور تمام لوگوں کی جو ہے وہ شاپنگ کے لیے بازاروں کا رخ کرتے جا رہے ہیں۔ جی اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، ایک بریک کے بعد ہیڈ لائن۔